हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर एमडी बायोलॉजी क्लास। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का साइंस का पेपर सॉल्यूशन। बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन कर लेंगे जिसे पता चलेगा, लेकिन समझदारी के साथ हम उसको समझेंगे कि किस तरह के आंसर थे और किस तरह से लिखने थे। तो ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर पूछा गया है तो उसका आंसर आएगा फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो नेचुरल नहीं है। ओके, सेकंड हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल मतलब कि अल्कोहल है, मतलब उसके पीछे OH आएगा, वो बात सही है, लेकिन हम देखेंगे तो बहुत जगह पे OH है, लेकिन हमें पता है ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10, मतलब कि C4 मतलब ब्यूटेन, तो ये सही आंसर हो जाएगा C4H9OH। एक H रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे OH लगेगा, तो इसका आंसर आएगा C4H9OH। कभी भी आपको अल्कोहल ज्वाइन करना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला जो बनाया है मैंने कि H रिमूव कर दो और OH को ऐड कर दो, तो आपको इजीली कोई भी आप बना सकते हैं, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। ओके, तो बेटा ये इजीली आप देख सकते हैं। ओके, द किडनी इज अ ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम फॉर एक्सक्रिएशन, गुजराती में उत्सर्जन। ओके, fourth, tungsten is used almost exclusively filament of electric bulb because electric bulb के अंदर tungsten यूज होता है। क्यों यूज होता है? Because both the resistivity and melting point are high। उसका melting point high होता है, मतलब કે ગુજરાતીમાં પણ હું કહી દઉં છું, બંને સાથે બનાવીએ છીએ આપણે। અવરોધકતા અને ગલનબિંદુ ઊંચા હોય છે। ओके, रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई, तो બંને મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવી જાય એટલે સાથે આપણે લઈ રહ્યા છીએ, તો આન્સર આવશે બી। ઓકે, થર્ડ नेक्स्ट करेंगे, इन द फॉलोइंग फिगर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 वेयर विल बी द इमेज फॉर्म। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर F1 और 2F1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2F, 2F के बाद, मतलब कि बियॉन्ड 2F2, मतलब कि 2F2 के बाद बनेगा, दूर बनेगा, तो ये आंसर आएगा। ओके, the least distance of distinct vision for a young adult with a normal vision is about 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो विजन है 25 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा। Fill in the blanks with the correct answer. The first member of homologous series of alkane। अल्केन के बारे में पूछा है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहला कौन सा हमने बोला है? मिथेन, तो आंसर कौन सा आएगा? मिथेन। ओके दोस्तों, a human being the number of chromosome in a गैमेट पूछा है, गैमेट अगर पूछता है तो गैमेट जो होते हैं वो क्या होता है? स्पर्म और एग, तो स्पर्म के 23 और एग के 23 इज इक्वल टू 46, तो गैमेट पूछा है तो उसका राइट आंसर आएगा 23। अगर टोटल क्रोमोसोम्स पूछे होते तो उसका आंसर आता 46, लेकिन सही आंसर क्या है? 23। द ब्लैंक हैव अ थिक इलास्टिक वॉल्स, तो उसका आंसर आएगा आर्टरी, धमनी, गुजराती में धमनी। द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ इज फाउंड इन ब्रायोफाइलम, जिसको बोला जाता है पर्णफूटी या तो पान फूटी। गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ में की बना रहा हूं, जैसे अलग अलग की ना बनानी पड़े। ओके दोस्तों, अब इसके बाद इफ द ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब +2.0D, मतलब कि अगर मेडिकल आपको आंखों का डॉक्टर बताता है कि आपका नंबर है +2.0D, देन द टाइप ऑफ लेंस विल बी कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स, वही गोल्ड लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होगा। द मेटल इज अ पाउंड ऑफ लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी, पारो, मर्क्यूरी जो होगा वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि अगर रूम टेम्परेचर वो लिक्विड स्टेट के अंदर हमें मिलता है। इज दैट क्लियर? तो उस मेटल की बात है, कैल्शियम और सोडियम आपको मेटल जो होंगे वो कैल्शियम और सोडियम आपको जनरली लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स करने हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ओके, सही है, इसका रीजन भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। द मैन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, पेयर नहीं है, मैन के अंदर X और Y क्रोमोसोम होते हैं, देन बोथ आर डिफरेंट।
आइरिस डज नॉट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, यह सही बात है, आइरिस कंट्रोल नहीं करता है। As the pH value of solution increase from 7 to 14, it represents the decrease the concentration of H plus ion. Right answer है okay 7 to 14 मतलब कि बेसिक, और it represent decrease the concentration H plus ion कम होंगे, H plus ion कम होंगे क्योंकि बेसिक हो जाएगा, तो ये बात भी सही है, तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। उसके बाद which part of the hindbrain is responsible maintaining the posture and balance of the body? cerebellum, अनुमस्तिष्क। cerebellum जो होते हैं वो posture जो हमारा होता है posture and balance of the body के लिए जाना जाता है, काम करता है। The Mendel's experiment of a pea plant, the traits that are expressed in F2 generation, capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t, show the dominant traits and recessive traits। अगर ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी है वो रेसेसिव है, मतलब ये प्रभावी और ये प्रच्छन्न बोला जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके 19 डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट ऑन इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, तो उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। और उसके अंदर बात करते हैं कि प्रकाशनो विभाजन, प्रकाशनो તેના ઘટક રંગોમાં વિભાજન થવાની ક્રિયાને પ્રકાશનો વિભાજન કહે છે। ओके which pair of from following is not appropriate, मतलब कि कौन मैच नहीं है, तो इंसुलेटर, निकल जो है वो इंसुलेटर नहीं है, तो वो मैच नहीं हो रहा है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन क्या करता है? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जनरली में डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि मेल के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है, इसके लिए फीमेल के अंदर वो आएगा नहीं, तो ये रेगुलर आंसर हो गया। और 23 सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल कौन होता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन होगा? प्रोड्यूसर होंगे, उसके बाद उसको कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसका आंसर आएगा सेकंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर और थर्ड के अंदर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये आंसर भी आपका क्लियर हो गया। और आप इस तरह से अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 24 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। इस चैनल पर नए हैं तो 11 साइंस और 12 साइंस के वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।